हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स कंटिन्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। सो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कैपिटल स्ट्रक्चर में, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब आज भी हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच को ही कंटिन्यू करेंगे। उसका एक क्वेश्चन है उसे पहले करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसका नया जो भी इसमें अप्रोच है, जो भी मेथड है उसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले लेट्स रिवाइज ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, ये रियलिस्टिक है, ये लॉजिकल भी है। क्या ये इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे ही एक अनलीवर्ड फॉर्म क्या करती है, वो डेट जैसे ही रेज करती है, तो उसमें क्या होता है, एक ऐसे समय तक क्या होता है कि उसमें दोनों में जो उसमें क्या होता है कि दोनों का केई और केडी सेम रहता है, बट क्या है केसी क्या करता है, फॉल करता है। बट एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट आता है जहां पर क्या होता है, जहां पर केई और केडी दोनों क्या करते हैं, राइज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी के बावजूद क्या हो जाता है, फिर तभी केसी भी करता है उसी के साथ राइज करना शुरू कर देता है। जहां से ये केसी राइज शुरू करना कर देता है, वहीं पर क्या है, वही एक पॉइंट होता है जो ऑप्टिमल होता है। ऑप्टिमल मीन जहां पर ऑप्टिमल मिक्स होना चाहिए। ऑप्टिमल मिक्स मीन्स डेट और इक्विटी का रेशियो वहीं से उतनी हमें क्या करना है, पिक करना चाहिए। मतलब उतना ही हमें डेट और इक्विटी का रेशियो पे क्या करना चाहिए, फंड को रेज करना चाहिए, जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, मिनिमम हो। और वो मिनिमम कहां पर होती है, जहां पर क्या हो, जहां से केसी बढ़ना शुरू कर देता है। ओके, तो ये सब डिस्कस किया था हमने। तो अब क्या करेंगे, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्या, ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। जब आप रियल लाइफ में कहीं लोन लेने जाते हैं, तो लोन बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी, कम लोन का अमाउंट अगर कम है तो उस पर इंटरेस्ट का लोन भी क्या कम होगा। और जैसे जैसे लोन का अमाउंट आप बढ़ा दोगे ना, तो इंटरेस्ट का रेट भी बढ़ा देता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उनका रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। बैंकों का जब ज्यादा लोन देंगे तो उनका रिस्क ज्यादा है वहां पर। ओके, जब ज्यादा है तो क्या करते हैं, ज्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें, देखो, डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बताना है, आपको डिटरमाइन करना है। तो क्या लिखा है, देखो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन दिए हुए 7 ऑप्शन है, और केडी गिवन है और केई गिवन है। अब यहाँ क्या लिखा है, देखो परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू, डेट और इक्विटी। डेट और इक्विटी का जो टोटल वैल्यू उसका किसका यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, डेट का दे रखा है। मतलब यहाँ वेट दे रखा है, डेट का वेट। ओके, सो डेट का वेट कितना है, देखो पहले केस में 0 है, सेकंड में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 50, फिर 60। ठीक है, मतलब 0 का मतलब, 0 डेट का मतलब क्या, सारा कहां से फंड रेज कर रही कंपनी, बताओ, इक्विटी से। इसका मतलब ये है। ओके, तो इससे पहले करते हैं, सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्टिमल है जो हमें चूज करना चाहिए। ओके, ऑप्टिमल का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, दैट इज नोन एज ऑप्टिमल। आंसर क्या है इसका, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो पहला क्या है, देखो, और इसका फॉर्मूला क्या है, केसी का फॉर्मूला क्या था, देखो केडी और वेट ऑफ डिवेंचर, ये था ना, प्लस में क्या कर दो केई, वेट ऑफ केई और केई। ओके, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, वन। तो 1 में क्या आएगा, पर्टिकुलर
तो पहले में देखो, पहले केस में क्या है, पहले में केडी गिवन है और यहाँ पर जो डेट का पोर्शन है वो कितना 0। यहाँ पे पहले केस में क्या, डेट हम 0% उठा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेट 0 आएगा। और केडी कितना है, केडी है 11, इंटू में 11 करोगे और प्लस करोगे कितना, यहाँ पर जब 0 है तो इसका मतलब 1 मीन 100% यहाँ से लेने इक्विटी से, तो इसको कर दोगे 13, तो कितना आ जाएगा देखो 13%। ओके, अब दूसरे केस में क्या होगा देखो, दूसरे केस में 11% डेट है, डेट 11% ही है, ठीक है। और उसका जो वेट है ना डेट का कितना है, 0.1 है, 0.1 मीन 10%, इंटू में 11 और प्लस, और यहाँ पर 0.1 ही है तो जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया कितना हो गया वो 0.9, और इसका के कितना गिवन है 13, तो ये कितना होगा देखो, इसे करो जल्दी से, 0.1 इंटू में 11, 0.9 इंटू में 13, ये है 12.8%। अब इसके बाद क्या है, थर्ड में क्या हो रहा है देखो, थर्ड केस में 11, इसमें वेट देखो, डेट का पोर्शन कितना है 20%, 20 मीन 0.2 इंटू में 11.6 और प्लस में, और इक्विटी का कितना है, इक्विटी अब हम यहाँ पर 20% कहाँ से डेट उठा रहे हैं, फंड को रेज कर रहे हैं, और बाकी रिमेनिंग कितना बचा 80%, तो 80% कहाँ से करेंगे, इक्विटी से, तो इसे भी 0.2 इंटू में 11.6 और क्या है 0.8 इंटू में 14, ये आ रहा है 13.52%। अब ऐसे ही करना है 4 का भी, 4 में करो देखो, 4 में कितना है, इसका वेट कितना है 0.3 है, इंटू में 12 प्लस 0.3 है तो ये कितना देगा 0.7 इंटू में 15, इसका कर दो 0.3 इंटू में 12, 0.7 इंटू में 15, ये करो, वहाँ से कितना आ रहा है 14.1%। ऐसे ही 5th में करो, तो 5th में देखो कितना है, 5th में इसका पोर्शन कितना परसेंट है 40 इंटू में, और डेट कितना है, डेट है 13, और इसमें कितना बचेगा 0.6, रिमेनिंग बैलेंस यहाँ से ले लेंगे, और इसका कितना की है 60, तो कितना हो जाएगा 0.4 इंटू में 13 एंड 0.6 इंटू में 16, ये हो रहा है 14.8%। ऐसे 6 का देखो, 6 में क्या देखो, 6 में है यहाँ 50-50 का है, 15% प्लस 0.50 इंटू में 18, और यहाँ ज़्यादा हो जाएगा 0.5 इंटू में 15 प्लस 0.5 प्लस में 18 प्लस यहाँ से होगा 16.5%। ओके, 7 में क्या देखो, 7 में है डेट का पोर्शन है 0.6, तो कितना है 0.6 इंटू में 18 प्लस 0.4 रिमेनिंग बैलेंस इंटू में 20, तो इसका कितना आ जाएगा देखो 0.6 इंटू में 18 प्लस 0.4 इंटू में 20, 0.6 इंटू में 18 एंड 0.4 इंटू में 20, ये आ रहा है 18.8%। ओके, अब देखो इसमें से ऑप्टिमल कौन सा है, ऑप्टिमल मतलब इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, कैसी सबसे कम हो, दैट इज नोन एज ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसी रेशियो में क्या करना चाहिए, कंपनी को फंड को रेज करना चाहिए। तो देखो इसमें
देखो कौन सा है, इसमें 30% आ रहा है, यहाँ पर 12.8, यहाँ पर 30 फिर बढ़ते जा रहा है। ओके, तो सबसे कम कौन सा है, ये है। तो कौन सा है ऑप्शन 2 इज बेटर ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि किस पोर्शन में फंड को रेज करना चाहिए, बताओ। 0.1:9 में 0.9, इसका मतलब ये हो सकता है 1:9 में कर दो रेज फंड को। इतनी डेट का पोर्शन कितना है, इतना ले लो 1 टोटल का, और जो रिमेनिंग है उतने का इक्विटी ले लो, रेज कर लो उतने का। तो सबसे इसी में क्या होगा, इसी में ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, जहां पर तुम्हें मिनिमम कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। ओके, सो अब लिखो इसे जल्दी से, वीडियो वॉच करो और लिखो जल्दी। अब नेक्स्ट हम करेंगे न्यू मेथड करेंगे, दैट इज, बताओ कौन सा मेथड है, MM मॉडल। MM मीन्स मोदी, गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ओके, सो हेडिंग डालते हैं पहले, ये कौन सा, फोर्थ है। मोदी, गिलानी एंड मिलर मॉडल। कौन सा ये, 1958, बोले तो विदाउट टैक्स। MM मॉडल, इससे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं MM मॉडल, मोदी एंड मिलर मॉडल। ठीक, सो अब MM मॉडल में क्या है, ये बिल्कुल सेम किसकी तरह है, NOI अप्रोच, 2 कॉपी है किसका, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। बट इसने क्या किया, जो इनके दोनों मिलर और मोदी गिलानी है, इन्होंने इसे ब्रीफली समझाया हुआ है। ओके, बिहेवियरल एस्पेक्ट से, और क्या इसमें, और इसमें आर्बिट्रेज बिल्कुल क्या डीपली समझाया है एकदम। तो इसीलिए इन्हें क्या अवार्ड भी मिला हुआ है इसी के रिगार्डिंग। ओके, सो उसका बिल्कुल 2 कॉपी, जैसे आप NOI अप्रोच से करोगे ना, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी करना है। अगर आपको NOI अप्रोच आता है ना, तो समझ लो आपको MM मॉडल भी आता है, दैट्स इट। और इसमें क्या है, इससे चांसेस होते हैं क्या, शॉर्ट नोट आने के, थ्योरी आने के। तो इसमें थ्योरी भी कवर करेंगे पहले, फिर उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आएंगे, फिर प्रैक्टिकल, इसका जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होगी वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, क्योंकि इसमें चांसेस है थ्योरी में नोट्स आने के। अगर कोई भी MM मॉडल का नोट आता है, जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना, बस आपके नंबर आएंगे। ओके, तो देखो क्या है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इट इज कॉपी ऑफ NOI अप्रोच। ये किसकी कॉपी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की 2 कॉपी है। ओके, सो अब क्या देखो, हाउ एवर, लिखो जल्दी से साथ में तुम भी, हाउ एवर MM model provides a behavioral and operational justification by showing
बाय शोइंग आर्बिट्रेज मैकेनिज्म। सो क्या लिखा है इसमें, देखो, हाउएवर एमएम मॉडल प्रोवाइड्स बिहेवियरल एंड ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन बाय शोइंग आर्बिट्रेज मैकेनिज्म। अब इसमें इन्होंने डीपली समझा रखा है क्यों ऐसा होता है। ओके, तो इसमें क्या है, इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशंस भी आपको याद करनी पड़ेगी शॉर्ट नोट के लिए। ओके, तो इसमें क्या है, थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थ्योरी की रीड करके जाना है, याद करके जाना है। ओके, सो इसमें देखो, अभी इसका मतलब तो कुछ पता ही नहीं होगा तुम्हें, बिहेवियरल और आर्बिट्रेज, और ये क्या है आर्बिट्रेज, इसका मतलब तो अभी पता ही नहीं है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा है इसका आर्बिट्रेज का मतलब क्या है। ओके, आर्बिट्रेज अभी सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, फिर इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि एक मार्केट में क्या है, एक मार्केट में पैसे क्या, एक मार्केट से बाय करना और दूसरी मार्केट में क्या करना, सेल करना। इट मीन आप देखो कहां पर बाय करोगे, बाय वहां करोगे जिस मार्केट में आपको क्या मिलेगा, सस्ते गुड्स मिलेंगे, जहां पर आपको सस्ते गुड्स मिलेंगे, और उससे सेल कहां करोगे, जहां पर वो गुड्स कहां हाई प्राइस में बिकेंगे। दैट इज नोन एज आर्बिट्रेज, जिसमें बिना किसी रिस्क के इन्वॉल्व हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। दैट इज नोन एज आर्बिट्रेज मैकेनिज्म। ओके, दैट इज नोन एज आर्बिट्रेज। ओके, हम विदाउट टेकिंग एनी रिस्क क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। यहाँ पर कोई रिस्क इन्वॉल्व है नहीं है, ना कोई यहाँ पर कैपिटल यहाँ पर कोई इंट्रोड्यूस हो रही है ज्यादा, एक तरफ से परचेज किया, तरफ से सेल कर दिया, दैट्स इट। कोई कैपिटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये क्या है, आर्बिट्रेज है। ओके, तो इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशन क्या करना है, याद रखना है शॉर्ट नोट के लिए। तो अजम्पशन क्या है, वो पहली अजम्पशन क्या है इसमें, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई परफेक्ट मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन कोस्ट, कोई अदर कोस्ट कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। ओके, दैट इज मार्केट आर परफेक्ट। नंबर दूसरा क्या है, नंबर दूसरा है इन्वेस्टर्स आर रेशनल। अब रेशनल का मतलब क्या है, रेशनल मीन्स रिस्क एवर्स, इट मीन्स रिस्क एवर्स। अब रिस्क एवर्स का मतलब जो इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से क्या करते हैं, डरते हैं। ओके, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, दैट इज नोन एज रिस्क एवर्स। ओके, थर्ड में क्या है देखो, नो कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, और क्या है, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ओके, अब थर्ड में क्या देखो, थर्ड में है, थर्ड में फोर्थ में क्या है, पर्सनल लीवरेज। पर्सनल लीवरेज एंड कॉर्पोरेट लीवरेज are सब्स्टिट्यूटेबल। इसमें क्या है, जो पर्सनल लीवरेज है और जो कॉर्पोरेट लीवरेज है वो क्या सब्स्टिट्यूटेबल है, और इसमें नो ट्रांजेक्शन, नो कॉर्पोरेट टैक्स और नो ट्रांजेक्शन कोस्ट। और उसके बाद है लास्ट है, फिफ्थ है इसमें, फर्म कैन बी
ग्रुप इनटू इक्विवेलेंट risk classes based on their business risk। तो यहाँ पर क्या देखो, जो फर्म कैन बी ग्रुप इनटू इक्विवेलेंट कितने रिस्क क्लास बेस्ड ऑन देयर बिजनेस रिस्क। ओके, सो क्या ये अजम्पशन थी, पहले इसको लिख लो जल्दी से, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, एग्जाम्पल देके समझाना भी है, और क्या इसका जो इसमें जो डायग्राम बनेगा जो NOI अप्रोच में बनता है बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा। ओके, सो पहले इतना लिख लो जल्दी से, करो जल्दी, और ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि अगर MM मॉडल से कोई शॉर्ट नोट आया तो ये सब मेंशन कर देना उसमें, दैट्स ऑल। ओके, तो लिखो जल्दी। अभी क्या है, कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी के। ओके, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। तो क्या है देखो, बेस्ड ऑन दी अजम्पशन, ये भी लिखना कंटिन्यू है वहीं पर नीचे, ठीक है, बट ये कोई पॉइंट नहीं है, उसके नीचे ये पुट करना है, कंटिन्यू करना है। ओके, क्या बेस्ड ऑन दी अजम्पशन MM मॉडल made the following preposition। तो देखो, एमए मॉडल ने क्या किया, जो फॉलोइंग एजम्पशन के बेसिस पे कुछ प्रपोजिशंस मेड की बनाई हैं, क्या वही हैं जो हमने NOI अप्रोच में पढ़ी थी। तो क्या मॉडल देखो उसकी, क्या इसमें प्रपोजिशन नंबर 1 वैल्यू ऑफ फर्म, कैसे निकलती है, उसमें NOI अप्रोच में कैसे निकल रही थी बताओ, नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन में KC, यही था ना, नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन में KC, ये क्या है, NOI, नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब इसमें कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, इसमें KE कॉस्ट ऑफ KE, बताओ जल्दी से, KC प्लस में KC माइनस में KD, और क्या करते थे B और में S, यही था ना। और इसके बाद थर्ड में क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इररिलेवेंट। NOI अप्रोच में भी जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन था उसमें भी इररिलेवेंट था, और क्यों था, क्योंकि उसमें भी वही था कि इसमें क्या, एक तरफ से जैसे क्या करेंगे, डेट को इंक्रीज करेंगे और उसमें इक्विटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज करते इक्विटी भी। तो यहाँ पर क्या है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या है, एक इररिलेवेंट है इसमें। ओके, और इसके बाद क्या देखो, तो डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम बताओ जल्दी से। डायग्राम बनेगा जो NOI अप्रोच में बना था ना, सेम वैसे डायग्राम बनेगा, इसमें कोई डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, KD
KD रिमेन सेम रहेगा। इसमें क्या बताया था, KD और KC क्या रहेंगे, KD और KC सेम रहेंगे और इसमें K ही बढ़ेगा, सिर्फ K ही बढ़ेगा। इसमें K क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ऐसे। ओके, तो ये क्या है, ये MM मॉडल का डायग्राम। ओके, सो इसमें इससे क्या पता चल रहा है, जैसे हम KD को बढ़ाएंगे, KD से क्या करेंगे, फंड रेज करेंगे, KD से फंड रेज करेंगे तो K ही बढ़ेगा, एक तरफ से K ही बढ़ेगा और दूसरी तरफ से KC क्या हो जाए, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब कि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस एक तरफ से इंक्रीज और डिक्रीज है, तो दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो वहां पर KC क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ओके, सो ये तो था सिर्फ क्या था, ये वो थे एजम्पशंस। अब ये क्या, ये प्रोपोजिशंस है MM मॉडल की। ओके, इसे भी साथ में लिखना है और इसके साथ कुछ डायलॉग्स हैं, उन डायलॉग्स को भी ऐड करना है साथ ही साथ। ओके, यहाँ पर स्पेस में वो डायलॉग्स भी अभी लिखा देता अभी, तो क्या करना, पहले से लिख लो, फिर उसके बाद उस डायलॉग्स को भी डिस्कस करेंगे क्या डायलॉग्स हैं। वो डायलॉग्स बुक्स में भी मेंशन है, स्टडी मैट में भी, आप देख लेना चाहें। ठीक है, तो पहले इसे वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी से। अब इसमें क्या है, कुछ डायलॉग्स हैं, अब उन्हें डिस्कस करेंगे। देखो डायलॉग क्या है इसमें, डायलॉग तो पहला क्या है, पहला डायलॉग क्या बोलता है, देखो पहला डायलॉग होता है, द फर्म वैल्यू डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग इनकम एंड बिजनेस रिस्क। It does not depend upon financial mix. तो इससे पहला डायलॉग, अब क्या देखो इसमें क्या है, डायलॉग में क्या लिखा है, देखो द फर्म वैल्यू डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग इनकम और बिजनेस रिस्क। जो इसमें फर्म की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर और बिजनेस रिस्क के ऊपर। इट डजंट डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल मिक्स। फाइनेंशियल मिक्स के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, ये बता रहा है, ये बोल रहा है इसमें MM मॉडल में। ओके, तो इसका देखो कैसे समझेंगे, इसमें देखो एक ये पाई है, एक ही पाई, ये फर्म ए है, फर्म ए, फर्म बी। ओके, अब इसमें देखो, इसमें ई इतना है, मतलब इक्विटी इतना है, और इसमें डेट का पोर्शन इतना है, और इसमें ये डेट है और ये इक्विटी का पोर्शन। ओके, तो अब इससे पहले ये बताओ कौन सा लीवर्ड है, कौन सा मोर लीवर्ड है। लीवर्ड तो दोनों है, लीवर्ड अनलीवर्ड का मतलब क्या है, अनलीवर्ड का मतलब जिसमें सिर्फ इक्विटी से ही हमने क्या फंड रेज कर रखा है, और लीवर्ड में होता है जिसमें दोनों का मिक्स होता है, डेट और इक्विटी का। तो इसमें बताओ जिसमें सबसे ज्यादा डेट होगा दैट इज मोर लीवर्ड, और जिसमें सबसे कम डेट होगा दैट इज लेस लीवर्ड। अब बताओ कौन सा लीवर्ड है इसमें, तो इसमें डेट किसमें ज्यादा है, डेट इसमें ज्यादा है, तो डेट इसमें ज्यादा, तो ये क्या है, मोर लीवर्ड, और ये क्या है, लेस लीवर्ड। तो इसमें यही बताया है क्या, कि जो इसमें जो मिक्स है, फाइनेंशियल मिक्स है, इसके ऊपर
जो वैल्यू ऑफ फर्म है उस पर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड किस पे करती है, दैट इज डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग इनकम एंड बिजनेस रिस्क। इसमें कितना भी पोर्शन कैसा रेस हो, कैसे भी क्या करो रेस करो फंड, किसी भी पोर्शन में, किसी भी मिक्स में, चाहे 2:8 में या 5:5 में या 6:4 में, बट इसमें जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है ऑपरेटिंग इनकम पर और बिजनेस रिस्क के ऊपर। ओके, सो इसमें और ये भी समझ में आ गया ना लीवर्ड और अनलीवर्ड क्या होता है। तो अब क्या करो, वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, जल्दी से लिखो। और जब एमएम मॉडल में क्या है, कोई भी नोट्स आता है तो इसमें एजम्पशंस भी लिखनी है, एजम्पशंस के साथ उसके बाद मैंने क्या बताया था, प्रोपोजिशन क्या है, उसमें एम मॉडल ने कौन सी प्रोपोजिशन मेड की थी वो लिखनी है, और उसके बाद ये डायलॉग भी लिख देना। इससे तुम्हें क्या अच्छा नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो वीडियो पॉज करो, जल्दी लिखो इसे। सो अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्बिट्री, ठीक है। इसमें डीपली डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेज क्या होता है, और आज हम यहीं पर इसे यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, जब नेक्स्ट क्लास वॉच करो ना तो इतना पहले ये वाला रिवीजन कर लेना, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू capital structure. In capital structure, which model? MM model. Okay. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.